Hello friends, today we'll solve question number 2 from complex numbers and quadratic equations, miscellaneous exercise on chapter 4, CBSE class 11 maths. So let us start question number 2. For any two complex numbers z1 and z2, prove that real part of z1 into z2 is equal to real part of z1 into real part of z2 minus imaginary part of z1 into imaginary part of z2. तो इसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, इन दोनों के प्रोडक्ट का जो रियल पार्ट है वह एक कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर माइनस imaginary part of one number and imaginary part of other number, उन दोनों के प्रोडक्ट के सब्ट्रैक्शन करने से इसके इक्वल हो जाता है. नाउ सॉल्यूशन. लेट z1 is equal to a plus ib and z2 is equal to c plus id, where a, b, c, d are real numbers. Then re यानी रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू ए. आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसका रियल पार्ट क्या है, ए. सो दिस इज इक्वेशन 1. एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू बी. यहाँ से आप देखिए रियल इमेजिनरी पार्ट बी है. दिस इज इक्वेशन 2. एंड रियल पार्ट ऑफ z2 इज इक्वल टू सी. z2 का रियल पार्ट सी है. सो दिस इज इक्वेशन 3. एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 इज d is equal to d. So this is equation 4. Now multiply the two complex numbers. So z1 into z2 is equal to a plus ib into c plus id. So is equal to, अब सिंपली मल्टीप्लाई करना है, ac प्लस iad प्लस ibc प्लस i स्क्वायर bd. So z1 into z2 is equal to ac प्लस iad प्लस ibc माइनस i स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 इंटू bd. सो z1 इंटू z2 इज इक्वल टू ac माइनस bd. माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस bd हो गया और bd को हम और इस रियल पार्ट के साथ कंबाइन कर दिया तो ac माइनस bd प्लस i, इन दोनों इमेजिनरी पार्ट को एक जगह कंबाइन कर दिया तो आई ए डी प्लस बी सी. एंड दिस इज इक्वेशन 5th. देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू, आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसका रियल पार्ट ये है ए सी माइनस बी डी. सो दिस इज इक्वेशन 6th. सो फ्रॉम 5th ये हमने रियल पार्ट लिया है. बट ए सी इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2. आप देखिए इक्वेशन 1 and 3 से, 1 and 3 से देखिए 1 में जो है a क्या है, रियल पार्ट ऑफ z1 और 3 में c क्या है, रियल पार्ट ऑफ z2. तो यही हमने यहाँ रख दिया है. ए सी इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 फ्रॉम 1 and 3 एंड दिस इज इक्वेशन 7th. And BD is equal to imaginary part of Z1 into imaginary part of Z2 from 2nd and 4th. अब देखिए सेकंड क्या है ये, तो B क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और D क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2. सो BD is equal to imaginary part of Z1, imaginary part of Z2. This is equation 8th. Hence, real part of Z1 into Z2 is equal to real part of Z1, real part of Z2 minus imaginary part of Z1, imaginary part of Z2. ये कहाँ से मिला? On putting value of AC and BD from 7th and 8th into 6th. 6th में जो है ए सी और बी डी की वैल्यू रखने से ये हमको प्राप्त हुआ है. thus the required result is proved, that is real part of z1 z2 is equal to real part of z1
into real part of Z2 minus imaginary part of Z1 into imaginary part of Z2। यदि इस क्वेश्चन के समझने में आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और साथ में बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और आप सजेशन दे सकते हैं कि आगे वीडियो किस टॉपिक या चैप्टर पर बनाया जाए। विद दिस बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।